नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। अमर उजाला की लाइव अपडेट में बताया गया कि अयोध्या में जेसीबी के काम के दौरान एक मस्जिद की मीनार ढह गई। घटना स्थल पर पुलिस फोर्स तैनात है। प्रयागराज में रजिस्ट्री विभाग जल्द ही विस्तारित इलाकों के लिए नया सर्किल रेट लागू करेगा। रेट 35% तक बढ़ने की संभावना है। फिरोजाबाद, एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसकी अश्लील तस्वीरें खींची और जेठ से संबंध बनाने की शर्त रखी। मामला गंभीर है। महिला क्रिकेट, वाराणसी प्रयागराज की खिलाड़ी शिप्रा गिरी को पहली बार वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL में चुन लिया गया है। बेस प्राइस 10 लाख में। राजधानी लखनऊ में द्रौपदी मुर्मू योग ध्यान कार्यक्रम के उद्घाटन में आई। उन्होंने कहा कि तकनीक ने लोगों में ईर्ष्या और दुख बढ़ाया है। मेडिटेशन इससे निजात है। मेरठ, पूर्व IAS अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ एक संगठन ने मिलकर पुतला फूंका। विवाद जारी है। कानपुर, पनकी इंडियन ऑयल डिपो के गेट पर टैंकर ने एक युवक को रौंद दिया। युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद अफरा तफरी। आगरा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार ली। पुलिस जांच कर रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दुर्घटना या आत्महत्या की संभावना। मेरठ, वंदे भारत ट्रेनों के कारण शटल ट्रेनें लगातार लेट हो रही हैं। रोजाना जाने वाले यात्रियों को परेशानी। प्रयागराज, कछुआ सेंचुरी के इको सेंसिटिव जोन का पुनराविलोकन। सीमांकन बदलने की तैयारी। 10 किलोमीटर दायरा घटेगा। फाजिल नगर, अब इसका नाम बदलकर पवा नगर रखने की तैयारी है। पुरानी पहचान लौटाने की पहल। जौनपुर, कफ सिरप की तस्करी के एक मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गिरोह के अन्य सदस्यों की खोज जारी। गाजियाबाद, विकास प्राधिकरण यानी GDA ने अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। 15,000 वर्ग गज जमीन और करीब 5 निर्माणों को सील किया गया। सहारनपुर, खनन सामग्री से लदा एक डंपर पलटा। हादसे में 7 लोगों की मौत। जिले में शोक का माहौल। गाजियाबाद, मधुबन बापू धाम योजना के तहत 370 किसानों को पहली किस्त में भूखंड आवंटित। उनके चेहरे पर खुशी लौट आई। प्रदेश स्तर, प्लानिंग डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश ने आदेश दिया कि अब आधार कार्ड को जन्म तिथि प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। नया निर्देश जारी। इस आदेश के पीछे का कारण आधार में जन्म प्रमाण नहीं होता, इसलिए इसे जन्म प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता। सभी विभागों को सूचना दे दी गई है। द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा आयोजित चौथे संस्करण के सम्मेलन में प्रदेश के लिए विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का रोड मैप तैयार किया जाएगा। 12 प्रमुख सेक्टर पर ध्यान। इस रोड मैप में अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति, जीवन शक्ति 3 थीम तय, जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास शामिल है। मौसम अपडेट, प्रदेश में आज से ठंड बढ़ी है। कोहरे और कोल्ड वेव की चेतावनी जारी। कई हिस्सों में मिनिमम तापमान 7-8 डिग्री तक गिरा है। अगले 48 घंटे में मौसम में हल्का सुधार। तापमान बढ़ने का अनुमान। कोहरे की घनता कम हो सकती है, लेकिन रातें अभी ठंडी रहेंगी। पश्चिमी यूपी में ठंड काफी तेज। मेरठ में रात का तापमान 7.5 डिग्री रिकॉर्ड। आने वाले दिनों में शीतलहर के और बढ़ने के आसार। पूर्वांचल में घना कोहरा और कोल्ड वेव। विजिबिलिटी कम हुई है। यात्रियों और स्कूल कॉलेज वालों को सतर्क रहने का निर्देश। ट्रैफिक अलर्ट, राजधानी लखनऊ में राष्ट्रपति के रूट डायवर्जन के चलते कई मुख्य मार्गों पर यातायात बदल। लोगों को समय से निकलने की सलाह। रेहड़ी ठेला छोटे व्यापारियों के लिए मौसम ने मुश्किल खड़ी की। सुबह कोहरा और शाम ठंड। व्यापार प्रभावित हो सकते हैं। शिक्षा सेक्टर पर असर। ठंड और कोहरे के कारण स्कूलों कॉलेजों में उपस्थिति प्रभावित। कई जगह लोग देर से आने लगे। सामाजिक पर्यावरण, कछुआ सेंचुरी का दायरा घटने से संरक्षण कार्यों पर असर। स्थानीय इको सेंसिटिव जोन में बदलाव से चिंता। ग्रामीण विकास, फाजिल नगर से पावा नगर नामांतरण। ये बदलाव गांव शहर की पहचान और इतिहास से जुड़ा है। प्राचीन नाम लौटाने की पहल। कानून व्यवस्था, पारिवारिक विवाद, महिला सुरक्षा, विधिक मामलों की खबरें जैसे फिरोजाबाद केस, जौनपुर तस्करी, कानपुर हादसा दिखाते हैं कि सुरक्षा और सामाजिक चेतना पर काम करना अभी बाकी है। राज्य सरकार की दीर्घकालीन योजनाओं की ओर ध्यान। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के तहत रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर जोर रहेगा। आने वाले दिनों में बदलाव नजर आने की उम्मीद।